हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान में रीट के अकॉर्डिंग भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ाने जा रही हूँ। और मैं इसकी सिर्फ पीडीएफ दूंगी आपको, सारे नोट्स आपको खुद को बनाने हैं। तो ये देखो, भक्ति और सूफी परंपराएं। अब मैं इसके सारे पीडीएफ दे दूंगी, तब फिर भी बड़ा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं छोटे छोटे आपको बता दूँ पूरे पूरे। आप नोट्स बना सकते हो। और इसमें से कहीं बाहर नहीं आने वाला है, यहीं से आएगा, प्रश्न आएगा तो किसी गाइड से नहीं आएगा। ये जगन्नाथ की मूर्तियाँ हैं। जगन्नाथ, उसके भाई बलराम और बहन सुभद्रा बीच में थी। और ये बौद्ध देवी, ये देखो, ये भी मूर्ति है। मैं सिर्फ नोट्स दे रही हूँ, इसके आगे और कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत बड़ा ये पार्ट है ना, बहुत बड़ा लेसन है, इसलिए मैं इसकी पीडीएफ भी देते देते बड़ा हो जाएगा वीडियो। और ये तमिलनाडु में अलवार और नयनवार संत, ये देख सकते हो आप, कौन कौन से थे, क्या थे, इनकी संख्या कितनी थी, पूरा डिटेल से यहाँ है। स्त्री भक्त कौन कौन सी थी, ये भी देखना। और ये देखो, वराह कलाइल अलमारी की 12वीं की शताब्दी की निर्मित कांस्य मूर्ति, अम्मयीवार की। और इसके बाद आपको मैं पूरी दे रही हूँ। नटराज के रूप में शिव की मूर्ति, ये देखो आप, नटराज के रूप में शिव की मूर्ति। ये कहाँ है, क्या है, सारा ये पढ़ोगे आप, नोट्स बनाओगे तभी पता चलेगा। और ये कांस्य की मूर्ति, इतना याद रखना। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा, ये देखो। और उसके बाद उत्तरी भारत में धार्मिक उफान आया था। फिर उत्तरी भारत की ये एनसीईआरटी से 7th क्लास है ना, उसके अंदर भी यही चित्र दिया हुआ। कुरान शरीफ की पृष्ठ हिस्सा है, 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में पांडुलिपि से लिया गया है। और दूसरा लेकिन नई तान बाने इस्लामी परंपरा, ये इस्लामी आएगा अभी। ये उलमा क्या क्या है, आलिम का बहुवचन है उलमा। और ये सरिया क्या है, मुसलमानों के समुदाय करने वाला कानून है, जो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। और ये और देख सकते हो आप, यहाँ जो छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए ना, उनको आप अच्छी तरह याद रखना, और पढ़ना भी पड़ेगा, और उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आता है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए ना, ये यहीं से पाएगा। ये देख सकते हो आप, ये देखो देखो, मातृग्रहता परिपाटी है, जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपने संतान के साथ रहती है, और उसके बाद उसका पति भी वहाँ कर रह जाता है, उसे कहते हैं। और ये केरल का है, ये समुदाय के नाम। इसके बाद अभी तो कबीर, गुरु नानक, सभी भक्ति बाकी पड़े। ये देखो, सूफी संत आए अभी तक। तो ये खानका और सिलसिला, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। खानका सिलसिला को क्या कहते हैं, क्यों है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या क्या अर्थ है, ये देख सकते हो। ये सिलसिलों के नाम क्या क्या हैं। और ये एक वली, बहुवचन औलिया बना हुआ है। खानका से के बाहर क्या है, ये खानका है। उपमहाद्वीप की चिश्ती सिलसिला में खानका की जीवन। और फिर शेख वो, ये देखो, ये 4 से 5 सिलसिले, इनको अच्छी तरह याद रखना। और ये देख लेना इसके सन और इसकी स्थान, दरगाह के स्थान वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दातागंज बख्श खां की कहानी, ये देख सकते हो, इसको भी अच्छी तरह याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। चिश्ती जियारत और कवाली का क्या अर्थ है, इनको भी याद रखना, इनको भी पढ़ना, इसके भी सारे नोट्स बना लेना। अगर आपने बना दो तो ठीक है, लेकिन मैं जब बनाऊंगी आपके साथ शेयर कर लूँगी, अगर आपके पास टाइम हो तो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आता है। आप कोई दूसरी गाइड में वगैरह पढ़ते रहोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, इसलिए मैंने आपको ये सारा दे रही हूँ कि यहीं से पढ़ना है और यहीं से आएगा प्रश्न। अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिया हो, नेक्स्ट रीट का भी दिया हो, तो आपको पता हो यहीं से प्रश्न आए थे। ये अमीर खुसरो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कवाली। और देखो, ये तबले का आविष्कार भी तो इन्होंने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। उसके बाद अभी तो दक्षिणी भारत के भी आने संत, कबीर वगैरह आने, चैतन्य महाप्रभु, सूफी संत, अभी तक तो बहुत बड़ा पार्ट है ये। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सारा पीडीएफ ही दे दूँ, बाकी आप खुद नोट्स बना लेना। नहीं बनाओ तो जब मैं बना लूँ तब आपके साथ शेयर कर लूँगी। इसके बाद एक 7th क्लास की एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर भी काफ़ी पॉइंट दिए हुए हैं। मुझे लगता है प्रश्न वहीं से आएगा, फिर भी आपको यहीं से पढ़ना है। ये फतेहपुर सीकरी है, बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है यहाँ, ये देखो, फतेहपुर सीकरी में। और ये उत्तरी भारत में संवाद सहमति, अभी उत्तरी भारत के आएंगे शासक वगैरह। ये देखो, देवीय वस्त्र की बुनाई, कबीर। और फिर कबीर के बाद ये देखो, नेक्स्ट में और कोई सारे सारे दिए हुए पूरी डिटेल से, ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट छूट गया हो। ये 12वीं क्लास एनसीईआरटी की बुक है, वहीं से मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ। और ये आरबीएससी की अब नहीं चलती है, अभी आरबीएससी की नहीं चलेगी, अभी तो सब एनसीईआरटी से ही आएगा। ये बाबा गुरु नानक थे, इनकी पूरी पूरी डिटेल है आपको, जन्म स्थान वगैरह वगैरह, जहाँ उपासना थी। और ये देखो, भाषा गुरबानी कहा जाता है। मीराबाई, ये मीराबाई देख सकते हो आप, कृष्ण के प्रति प्रेम। उसके बाद और कुछ देखो, शंकर देव, ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, शंकर देव कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उत्तरार्ध के आपस में शंकर देव वैष्णव धर्म के प्रचारक में थे, किसमें थे, वैष्णव धर्म के। और इसके बाद सूफी परंपरा के इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत,
ये देखो मुल मफूजात सूफी संतों की बातचीत, मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन, और तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। अब तो यहीं से आएगा, अगर नहीं दिया हो तो रीट के पहले जो एग्जाम नहीं पेपर हुए थे आर टेट के, और एक उसके सी टेट के, वो पेपर देख लेना, आपको यहीं से प्रश्न मिलेगा। और ये पूरी सारणी याद करो तो इसमें से 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि सारणी से ही आते हैं। नेक्स्ट बार में अब देखेंगे क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, और आंसर आपको यहीं से देना है। और कुछ नहीं तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं, यहाँ दिए हुए होंगे डिटेल पूरी, मैं बता दूँ आपको। एनसीईआरटी 12 में तो दी हुई, 7 में सब दिया हुआ है। एनसीईआरटी 7 देखते हैं अभी हम। ये देखो ईश्वर से अनुराग, आपको यहीं से पढ़ना है। ये देखो परमेश्वर का वगैरह सब सारा दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो 12 क्लास में दी हुई थी ना, वहीं से, इसमें से भी वहीं से दिए हुए कुछ पॉइंट। ये नैनवार अलवार संत, मुझे तो लगता है यहीं से बना लेना नोट्स। ये 1363 थे नैनवार। अब मैं सारा पढ़ा लूँ तो ये देखो ये मूर्ति वहीं दी हुई थी। और ये दर्शन और भक्ति, ये भी देख सकते हो आप। रामानुज तमिलनाडु में पैदा हुए थे, विष्णु भक्त के अलवार संतों के बहुत प्रभावित थे। बसवना वीरशैववाद, शंकर व रामानुज के विचारों के बारे में कुछ पता लगाए। ये देखो छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए ना, प्रश्न यहीं से बनेगा, कहीं और से नहीं बनेगा। ये देखो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम वैष्णव संत के कवि, भगवत विठल। महाराष्ट्र के संत कौन कौन से थे, ये देखो पूरा डिटेल दिया हुआ है। और इसके बाद और कुछ है पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ। इतना बड़ा वीडियो हो गया है, फिर क्या करें। फिर भी इम्पोर्टेंट तो ये इस्लाम और सूफी मंत्र देना तो पड़ेगा ही, जो जो खास इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने के लायक हैं। और यहाँ से कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये मैंने बता दी थी आपको, वहाँ दी हुई है 12 क्लास में, ये कि ये दिया हुआ डिटेल में। ये देखो चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के थे। और इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, ये कितना बड़ा हो गया वीडियो, फिर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रह रहे हैं। ये कबीर का मैंने दिखा दिया। अगर डिटेल से पढ़ना है तो वहाँ पढ़ो गुरु नानक। अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो एनसीईआरटी की 7th क्लास बुक पढ़ लो, वहीं आपको शॉर्ट में सारे पीडीएफ मिल जाएगी। और इनको याद रखना, वीर शैव मत, भक्ति, सूफी और खानकाई, 4 शब्द याद रखना। और ये जो 5 शब्द है इनको याद रखना। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको मेरे नोट्स के साथ दे दूंगी और आंसर बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।